हमरे भागाव वाले। डॉक्टर! डॉक्टर! हाँ, देखा रज्जू भैया, फूल से मारा और लगा गंडासा। अरे फंदा तो लटक गया है, अब देखते हैं कब टंगती है ये अम्मा। डॉक्टर साहब जल्दी चलिए। नर्स जल्दी आइए। ये कैसे हुआ? नर्स नर्स हरी अप क्विक, जल्दी इंजेक्शन तैयार करो। हमने कहा था तुमसे कि इनसे कोई भी ऐसी बात मत करना जिसके मन को ठेस लगे। अम्मा, बिल्लू कसन वाली, अगर हमरे पांडे जी और विष्णु भाई साहब का प्लान कामयाब हो गया ना, तो समझो हम लोगन की जीत हो गई। तो का होगा मिट्ठू जिज्जी? मतलब ई कि सांप भी मर जाइए और लाठी भी ना टूटिए। हाय बिल्लू कसन वाली, फोनवा भी आ गया। हाँ पांडे जी, बताइए क्या हुआ? अरे होगा क्या मिट्ठू जी, अरे भाई मैं कहता हूँ मेरा प्लान सफल हो गया बस। आइए बिल्लू कसन वाली, अरे अपना प्लान सफल हो गया। अरे रज्जू भैया, अरे इतनी अच्छी खबर है, ऐसे सूखा सूखा कैसे बता रहे हैं? इंटरेस्टिंगली बताइए। मुझे दीजिए। अरे हमको दीजिए, हम बताते हैं। अरे मिट्ठू भाभी। आया विष्णु भाई साहब, बताओ क्या हुआ? अरे उस गुड्डू शुक्ला की माँ का इलाज तो हम ही लोगों ने कर डाला। अरे उसकी पूरी कहानी बता दी उसकी अम्मा को, और कहानी सुनते ही उसकी अम्मा तो बेहोश हो गई। और अपनी अम्मा को बेहोश देख के ससुर गुडवा के तो होश उड़ गए। आए हाय विष्णु भाई साहब, अरे मान गए तुम्हारे उकीली दिमाग को। अच्छा ये बताओ कि डॉक्टर आगे क्या कहा? अरे कहना क्या है? आपकी माँ कोमा में चली गई है। और वो बेहोशी की हालत में है। हम जानते कि तुम हमें सुन सकती। हम सब बुरे काम छोड़ देंगे, हम बहुत बहुत अच्छे इंसान बनेंगे। बस एक बार ही हमारी तरफ देख लो। अरे कह रहे विष्णु भाई साहब कि उसकी माँ कोमा में चली गई। अबे मिट्ठू जीजी, ये कोमा का होता है? अरे विष्णु भाई साहब, ये कल्सन वाली को समझाई दो। हेलो। हाँ हाँ हेलो, हाँ विष्णु पाड़े। अबे हमको समझ में ना ही आ रहा है कि कोमा का मतलब क्या होता है। अरे ओ कलसन के बैल, ज्यादा दिमाग मत लगा, सिर्फ इतना समझ ले, अभी गुड्डू की अम्मा की जिंदगी पे ना अल्प विराम लगा है, और थोड़े ही दिन में ना पूर्ण विराम लग जाएगा। अबे बस बस, हमका सब समझ में आ गया। और विष्णु पाड़े, अबे तुमने तो कमाल कर लिया। मैं अरे बिल्लू कल्सन वाली, अरे हमसे तो ये खुशी ना संभाली ही नहीं जाते। अब तो समझ लो कि एक गुडवा का ना ये पांडे निवास से काम खत्म। अब तो गुडवा को ना पैसा भी नहीं देवे के पड़िए, और अपनी बोझा रानी भी ये पांडे निवास से कहीं और नहीं चाहिए। अरे कल्सन वाली बिल्लो, अरे हमरा तो मन करा था कि ना कि आज ना हम 56 प्रकार का भोग बनाए, और अब पांडे जी को ना हम अपने हाथों से खिलाए और खुदा खाए। अबे मन तो ना हमार भी कर रहा है 56 भोग खाने का, लेकिन बनाइए कौन? तो अरे तुम दोनों चिंता काहे करा तो हमरे रहते? अरे तुम लोग काहे बनाइयो? बनाइए बोझा रानी। अरे बुलाओ कल्सन वाली बोझा रानी को। अबे हाँ हाँ रुको।
अबे हीरोइन, ए रुंझुन, अरे ओ बोझा रानी, आए मामी। आ देख, उधर थी। आओ, जल्दी आओ। जी मामी। आए है बोझा रानी, बहुत आराम कर ली। अब जल्दी से ना तनी बढ़िया बढ़िया पकवान पकाई लो। अबे वही दावत वाला खाना और का किस्म किस्म का आइटम बनाओ। अबे पूरी, सब्जी, खीर, हलवा और गुलाब जामुन, पुलाव, भुजिया। का तुम लोगन के बाप आ रहे हैं का तो दावत खिलाई हो? अरे कबहू तो शर्म करो, अभी तक लड़की की शादी हुई है, इतनी विपदा से गुजरी और तुम कहा तो कि खाना बनाओ। तो नाराज काहे हो रही हो अम्मा? हम थोड़ी ना अपने लिए बोल रहे हैं रुंझुन को खाना बनाने के लिए। हम लोग तो ये सोच रहे ना अम्मा कि रुंझुन अपने हाथों से खाना बनाए अपने पति के खातिर। काहे अम्मा, रुंझुन चूल्हा छूने की रस्म नहीं निभाएगी का? वैसे कहा देखा तू अम्मा? तुम लोगन के सही बात में भी कौनो न कौनो चाल होवत है, लेकिन ये बात तो सच है कि चूल्हा छुए की रस्म तो करे के पड़ी। बिटिया तुम तैयारी करो, हम आते हैं। तुम लोगन पर भरोसा नहीं है हमका। अबे मिट्टू दीदी और बिल्लो दीदी अभी हीरोइन बनाए तो रही अपने दूल्हा के लिए, बाकी कहीं हमरे दूल्हा लोग और वो भी चाप के 56 भोग। गुड्डू वो मैं कहता हूँ क्या कर रहे हो गुड्डू? मैं इज्जतदार आदमी हूं, मैं तुम्हें 3 गुना पैसा दूंगा, लेकिन ये मत करो। हाँ देखो, तुम्हारी माँ के इलाज के लिए हम 5 की जगह 15 लाख रुपए देंगे। क्यों मार रहे हो उन्हें? क्यों मार रहा है? साला इन सालों की वजह से हमारी अम्मा कोमा में गई। साले ये साले जिम्मेदार है। अपने गुनाहों के लिए दूसरों को दोषी क्यों बना रहे हो तुम? इसको बनाने की जरूरत नहीं है, ये लोग तो माध्यम है, असली कारण तो तुम ही हो। तुमने जबरदस्ती शादी की, दूल्हे को गायब किया और एक लड़की की जिंदगी खराब की। ऐसे पापी इंसान के लिए एक औरत मां कहलाने के बजाय मर जाना ज्यादा पसंद करेगी। आज तुम्हारी वजह से तुम्हारी मां कोमा में है। आज तुम्हारी ही वजह से वो जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही है। साला कौन पट्टे पढ़ा तुमको? ये पढ़ाए ना पट्टी, हम जा। देखो गुड्डू, ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम्हारी माँ की कमरे में जो नर्स थी ना, उसने तुम्हारी बाप का दर्द सुनी थी, उसने मुझे बताया। और एक बात बताओ गुड्डू, थोड़े से पैसे के लिए इतना नीच काम करते हुए तुम्हारी आत्मा ने तुम्हें एक बार भी नहीं दिखाया। साला नहीं दिखाती हमारी आत्मा। साले मर चुकी है हमारी आत्मा, मर चुकी है। साले बहुत ही कमीने, नीच और गिरे हुए इंसान है। साले आपको लगता है पाप है तो पाप सही। साला हम करेंगे पाप, हजार पाप करेंगे, लेकिन अपनी अब्बा को बचाएंगे हम। करो जो जी में आए करो, लेकिन अगर तुम्हारी माँ की जान गई ना, तो उसका कारण तुम्हारा ये पाप होगा। बिल्कुल गलत। आप जिम्मेदार होंगे इसके। साले आपके उसूल, आपके धर्म, आपका सत्यवादी हरिश्चंद्र बनने का जो ख्वाब है ना, इसकी वजह से हो रहा है। साले को नजर नहीं आ रहा कि आपकी धर्मपत्नी जिंदगी और मौत के बीच में झुलस रही है। तो पैसे की जरूरत है ताकि ऑपरेशन हो सके। हम करेंगे ऑपरेशन, साले चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे पाप के पैसों से ऑपरेशन हो, लेकिन हम करवाएंगे अपनी अम्मा का ऑपरेशन। हमारी पत्नी मर जाए तो मर जाए, लेकिन तुम्हारी पाप के पैसे से हम उसका इलाज नहीं करेंगे।
ये रहे तुम्हारे पैसे जो तुमने 1.5 लाख हॉस्पिटल में जमा कराए थे। तुम अपनी बाप की कमाई अपने पास रखो। रज्जू भैया निकल लेते हैं। बिटिया इलो मावा, पाहुन का पहला खाना मावा मिष्ठान से बनिए तो अच्छा होइए। वो का कहते दाम्पत्य जीवन सुखी होता है। का हुआ, इतना उदास काहे हो? कुछ नहीं अम्मा, बस ऐसे ही। बिटिया जिंदगी काटे खातिर नहीं है, जिए खातिर है, और जिए खातिर हंस बोल के जिए चाहिए। अच्छा हटो, हम थोड़ा कुछ करी। अरे नहीं अम्मा, हम कर लेंगे। अरे बिटिया हम बैठे बैठे बुढ़ाए गए हैं, थोड़ा हाथ पैर चलाइए तो घिस ना चाहिए। अच्छा ठीक है। हाँ ऐसे आओ, इधर आ जाओ। बिटिया अब तक तो सब कुछ नेक सुख हो गया, बाकी की रस्म 2-4 ये भी हुई गई है। हमको तो थोड़ा बहुत उका चिंता है। अब जौन भी हो, दुआ है तो आखिर गुंडा, और तुम ये सब चिक और लड़ाई झगड़ा से दूर। हम तो भोलेनाथ को बस यही प्रार्थना करत है कि भगवान सब कुछ नेक सुख से हो जाए और जिंदगी भी नेक सुख से कट जाए हमारी बिटिया की। अब हम कैसे समझाएं तुमको अम्मा कि रावण राम की जगह पे बैठने से राम तो नहीं हो जाएगा ना, और हम तो कभी उसे राम नहीं मान पाएंगे। तुम्हारी रुंझुन अभागन है और अभागन ही रहेगी। हम शादीशुदा होके भी सुहागन नहीं हो पाएंगे। हम मन से गुड्डू को अपना पति कभी नहीं मान पाएंगे अम्मा, कभी नहीं। अरे आशा की अम्मा, जल्दी से कोबर के रस्म की तैयारी करो। दूध, दही, हल्दी, कुमकुम, फूल सब इंतजाम करो, जाओ। जी अम्मा। ए बिटिया क्या सोचत हो? कुछ नहीं अम्मा, सोचने से होता क्या है। हम सोचते कुछ और हैं और होता कुछ और है। सोचने का क्या फायदा, हमने सब अब समय पर छोड़ दिया है। अरे सबका भला सोचे वाली का कौन बुरा कर सकत है। और हम एक बात कहते, तुम्हारी जो पवित्रता है ना, वो एक दिन गुडुआ को भी पवित्र बनाई देगी, और उसके अंदर जो रावण बैठा है ना, देखना वो भी राम बन जाइए। बस बिटिया थोड़ा वक्त दो और हम तो भरोसा रखो। अबे जब्बू, एक बात समझ में नहीं आ रही यार कि भैया हमें यहाँ काहे बुलाएं? और वो भी कट्टा लेके। अबे कहीं कोई लफड़ा तो नहीं करती है? पता नहीं यार। इससे साला भैया को हम आज तक कभी ऐसी जगह पे आते जाते नहीं देखे थे। हाँ यार, इस साल नई जगह पता नहीं आज काहे बुला लिए। अरे वो देख भैया, चल 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 भैया। अरे भैया, आप और शराब ये कब से शुरू कर दिए भैया? अब बस भी कीजिए, हम आपको और नहीं पीने देंगे। चलिए दुकान पे चलिए, वहीं बात करते हैं। साले तुम कौन होते हो हमको लेक्चर देने वाले? आज छोड़ो हमारा, पहले ही सारा सर दर्द हो रहा है। तीरनाथ शुक्ला का लेक्चर सारा सुन सुन के सब बुरा हो रहा हमारे साथ। हम जानते हैं कुकन, हम अपनी अम्मा की जान बचाना चाहते थे सर, इसलिए हमने उस रुंझुन मिश्रा से हमने शादी की, अपने दुश्मन से शादी की। साला शादी
कितनी भारी पड़ गई हमको। साला हमारी अम्मा ही कोमा में चली गई। सब सही हो जाएगा भैया, शांति रखिए, सब सही हो जाएगा। साला बहुत हो गया शांतिवंत। साला हम जानते हैं सब किस वजह से हो रहा है। सब पनौती की जो जड़ है ना, वो रुंझुन मिश्रा। एक काम करते हैं, उड़ा देते हैं। कट्टा लायो? नहीं लाए भैया। क्या कह रहे हो साले? कहा हमने तुमको कि कट्टा ले बिना आना नहीं। भैया सब सही हो जाएगा, हम लेके आएंगे, कट्टा भी दे देंगे आपको। आप चलिए क्लब पे बैठ के आराम से शांति से बात करते हैं। भैया हमारी बात तो सुनिए। अरे भैया, हम आपको इस हालत में कट्टा नहीं दे सकते भैया। कट्टा कैसा भैया भैया, हमारी बात तो सुनिए। क्लब चलते हैं, आराम से बैठ के बात करते हैं, चलिए। सब खत्म आप। देते हैं पांडे निवास को आज के आज। मम्मी अभी और कितनी देर लगेगी? कब शुरू हो गया अंगूठी ढूंढाई की रस्म? अबे जन्म भर लगी है। हाँ, और ये बताओ कि तुमका का करे का है सबसे, और काहे छटपटाई रही हो अंगूठी के खेल के खातिर? भूख लगी है ना, इसलिए। देंगे ऐसा ना कि भूख तुमका सब चलेगी। साल है कलसन वाली, अब चुप भी रहो। बिटिया भूख लगी हो, अब का करिए बिटिया? अरे तुम भूखे मर जाइयो ना, तब भी कौनो कुछ ना ही करिए। वो का है ना कि जब तक गुड्डू शुक्ला महाराजा धीराज घर में ना ही पधार जाइए ना, तब तक कुछ ना ही हो सकत है। अम्मा, हम ऐसा करते हैं, खाना परोस देते हैं, सबको भूख लगी है। क्या कहती हो? तनिक रुक जाओ बिटिया, आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो फिर लगाई दियो। तो हमको तो लगता है कि गुड्डू आएगा, लेकिन क्या पता गठजोड़ के बाद गुड्डू भागा तो समझो टूटा धागा। है अम्मा, हमार तो जी घबरात है, कहीं गुड्डू शुक्ला लौट के एबे नहीं करिए तो। तुम लोगन के जबान से शुभ बोले का अक्सर कौन छीन लिया है का? अरे रज्जू भैया, अरे हमको क्या लेना है इन रस्मों से? अरे हम काहे गुडुआ का इंतजार कर रहे हैं, निकल लेते हैं। मैं भी यही कहने वाला था। अरे हमको क्या लेना इन रस्मों से, इन रिवाजों से? चलो चलो। अबे विष्णु पाड़े, अबे का खुसुर फुसुर कर रहे हैं मुंह में मुंह जोड़ के जनाना के जैसा? और अरे लाल जैसा निशान का है बे? कहीं और साथ तो नहीं मिला है तुमका। बच्चों साला, मार मार के तुम्हारा भुर्ता बना देंगे। बदतमीज कहेगी, अपने पति से बात करने की तमीज नहीं है तुमको। कौन मारेगा हमको? कौन मारेगा? जो मारेगा ना उसको हम सीधा अदालत में लटकवा देंगे। अरे हाथ काट के हाथ में रख देंगे उसके। हाँ, काहे सारेबाजी कर रहे हैं? अरे काहे चुप हो जाएं? हैं? अरे हमको कोई उंगली लगाने की भी कोशिश करेगा ना, उसकी उंगली क्या पूरा हाथ उखाड़ देंगे। अरे शरीर उखाड़ के उसके हाथ में रख देंगे रज्जू भैया। अरे मैं कहता हूँ विष्णु, अरे ये सब करना है तो कल अदालत में कर लेना। अरे भाई 8-10 के तो तुम जीत ही जाओगे। अरे मैं कहता हूँ लो, आ गया अपना जमाई राजा गुड्डू। हमरे